जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल अबुआ झारखंड जामताड़ा वाले में। अभी मैं आप लोगों को झारखंड अंतर्गत झारखंड भूगोल एवं पर्यावरण की क्लास करवा रहा हूँ, जिसमें हम लोग सिर्फ एमसीक्यू देख रहे हैं, जहाँ संपूर्ण एक्सप्लेनेशन आपको मिल रही है, वहीं पर सारा थ्योरी क्लासेस भी हो जा रही है दोस्तों। तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल अगुआ झारखंड जामताड़ा वाले के साथ। आप ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा मेरा वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी चलाई जा रही है। आप डेली करंट अफेयर्स यहाँ पर देख सकते हैं, जो भारत और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से रिलेट करता है। देखता हूँ अगर मैं झारखंड करंट अफेयर्स को शुरू कर पाता हूँ तो। टाइम नहीं है दोस्तों, ड्यूटी के साथ-साथ आप सभी को इतना सारा क्लासेस प्रोवाइड कराना भी काफ़ी टफ होता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा-सा बता रहा था झारखंड के जलवायु के बारे में, तो 30 क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया था। यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट बातें हैं, उसको ज़रूर से ज़रूर याद रखिएगा कि हमारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के द्वारा, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जिसको एनआईडीएम कहते हैं, है ना? इसके द्वारा जो झारखंड के कृषि जलवायु प्रदेश है, उसको 3 भागों में विभाजित किया है। 3 भागों में विभाजित किया है, पहली बात। दूसरी बात आप याद रखिएगा कि जो भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों को को बाँटा गया है, तो उस पूरे भारत को जितने भागों में बाँटा गया है, उसके कृषि जलवायु प्रदेश जो 7 है, कृषि जलवायु प्रदेश जो 7 है उसमें हमारा झारखंड इंक्लूड है, उसमें हमारा झारखंड इंक्लूड है। तो ये कौन-सा भाग है? इसमें जो लिखा गया है वो है पूर्वी पठार और एवं पहाड़ी प्रदेश एवं पहाड़ी क्षेत्र लिखा है शायद। हाँ, पहाड़ी क्षेत्र। तो याद आया कि झारखंड का जो जलवायु क्षेत्र है, वो भारत के जो जलवायु क्षेत्र का बँटवारा किया गया है, उसका 7वां भाग में है, जहाँ पर लिखी गई है पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र। एनआईडीएम के द्वारा झारखंड में 3 भागों को जलवायु प्रदेशों में बाँटा है। एक हो गया मध्य उत्तर पूर्वी पठार, दूसरा हो गया पश्चिमी पठार और तीसरा हो गया दक्षिण पूर्वी पठार। क्लियर है? यहाँ से समझ में आया? उसके बाद और एक बात है यहाँ पर आपको क्या रखना है, ये जो हमने ये पिक्चर जो हमने दिखाया था, सबसे पहले आपने देखा था कि कोपेन के द्वारा जो झारखंड की जलवायु है, उसको 2 भागों में बाँटा था। उसने एक उत्तर वाला भाग ले लिया था और एक दक्षिण वाला भाग ले लिया था, ठीक है? उसने बताया था कि इधर शीत प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है और इधर उष्णकटिबंधीय टाइप की जलवायु पाई जाती है उनके अनुसार। अब यहाँ पर हमने जो जलवायु प्रदेश हमने यहाँ पर दिखाया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है? तो 7 प्रकार का जलवायु प्रदेशों में जो विभक्त किया गया है, वो अयोध्या प्रसाद के द्वारा किया गया है, ठीक है? अयोध्या प्रसाद। क्लियर है? तो चलें इसको हम आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। हमने 30 क्वेश्चनों तक देखा था, उसके आगे का सेशन को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो झारखंड में एक बार शीत ऋतु हम देख रहे थे शीत ऋतु, तो शीत ऋतु को ही पहले देख लेते हैं। और एक क्वेश्चन जो है, झारखंड में शीत ऋतु का समय माना जाता है, कब माना जाता है? मध्य अक्टूबर में हमने देखा था कि मध्य नवंबर, ठीक, अक्टूबर नवंबर होगा। मध्य नवंबर से फरवरी माह को हम लोग शीत ऋतु कहते हैं, जहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं, वर्षा ऋतु जहाँ खत्म हो जाती है, वहाँ से शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है, ठीक है? मध्य नवंबर से फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा करके ही दिखाता हूँ आप लोगों को। इतना ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, झारखंड में वास्तविक न्यूनतम तापमान कब से कब तक पाया जाता है? न्यूनतम तापमान का बात कर रहा है। 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच, 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच, 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच। तो अभी जो झारखंड में रह रहे हैं उनको ज़रूर से ज़रूर पता चल गया होगा कि झारखंड में अभी कितना ठंडा है। तो ये 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में जो है न्यूनतम तापमान हमें मिल जाता है। ठंड का मौसम का हमें पता चल जाता है कि कितना तापमान गिरेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, शीत ऋतु में झारखंड का औसत तापमान कितना होता है?
10 से 15 डिग्री, 15 से 21 डिग्री, 18 से 32 डिग्री, 15 से 40 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका 15 से 21 डिग्री का टेम्परेचर रहता है। ये सुहावना टेम्परेचर ही है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। और साथ ही साथ दोस्तों लेकिन कुछ क्षेत्र है जहाँ मैं रहता हूँ, यानी कि चाईबासा वाला इलाका, चक्रधरपुर में रहता हूँ, तो ये यहाँ पर टेम्परेचर लगभग 5-6 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा-सा देख लेते हैं। शीत ऋतु मुख्यतः मध्य नवंबर से फरवरी तक रहती है। झारखंड में शीत ऋतु के समय मौसम साफ और सुहावना होता है तथा इस दौरान यहाँ का तापमान जो है 15 से 21 डिग्री तक रहता है। झारखंड में 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक न्यूनतम तापमान रहता है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया, आपको याद हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड में वर्षा की कितने प्रतिशत वर्षा शीतकालीन वर्षा के रूप में होती है? शीतकालीन वर्षा के रूप में भी होती है, हमने देखा था ग्रीष्मकालीन में भी वर्षा होती है। तो यहाँ पर 5 से 7%, 7 से 9%, 5 से 10% और 10 से 15%। तो हमने देखा था कि ग्रीष्म ऋतु और फिर वर्षा के काल में जो है मैक्सिमम वर्षा 80% के आसपास तो हो ही जाती है वहाँ पर, 80-90%, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, शीतकालीन में वर्षा होती है 5 से 10%, 5 से 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, झारखंड राज्य का वह स्थान जो शीत ऋतु में सर्वाधिक ठंडा रहता है, क्या है? बगरू पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी, नेत्रहाट, राजमहल पहाड़ी। तो हमने आंसर देखा था पहाड़ क्षेत्र में अवस्थित जो नेत्रहाट है, छोटा नागपुर की रानी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडा रहता है। झारखंड का नेत्रहाट स्थान शीत ऋतु में सर्वाधिक ठंडा रहता है। शीत ऋतु में यहाँ का तापमान 7 डिग्री तक पहुँच जाता है, 7 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 36, झारखंड में सर्वाधिक ठंड किस महीने में पड़ती है तथा साथ ही शीतलहर चलने के कारण पाला भी गिरता है? तो पाला तो आजकल देख नहीं पाता हूँ, लेकिन ये संभावना है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये सभी। तो हमने कब देखा ये बात? ये जनवरी में देखा है। जनवरी में अत्यधिक ठंड रहती है और साथ ही साथ यहाँ पाला भी गिरते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, झारखंड को शीतकाल में होने वाली वर्षा के कारण शीत वर्षा जलवायु प्रदेश भी कहते हैं। इसके प्रभाव के कारण यहाँ का तापमान डैश से नीचे चला जाता है, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री। तो ये 5 डिग्री से भी नीचे चला जाता है दोस्तों, ठीक है, 5 डिग्री के नीचे भी चला जाता है टेम्परेचर। तो यहाँ देखिए, झारखंड के शीतकाल में होने वाली वर्षा के कारण इसे शीत वर्षा जलवायु प्रदेश भी कहते हैं। इसके प्रभाव के कारण यहाँ का टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे चला जाता है। इस समय अधिक ऊंचाई पर पठारी क्षेत्रों में कहीं-कहीं तापमान 3 डिग्री तक पहुँच जाता है। इसको मैं महसूस कर चुका हूँ। आप अगर गोवा वाला क्षेत्रों में रहे होंगे तो वहाँ पर ये है। अब आते हैं, राज्य का सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी है और इस दौरान शीतलहर चलने लगती है। राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान आप सभी को अभी बता दिया मैंने, नेतरहाट मैंगोलिया पॉइंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, शीत ऋतु के मौसम में झारखंड के किस क्षेत्र में तापमान में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की जाती है? उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में। ऑब्वियस बात है दोस्तों, हमारा जो पश्चिम भाग है, नेतरहाट वाला, लातेहार, पलामू, इन सब जगह में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर गिरावट होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, झारखंड राज्य में शीत ऋतु के दौरान किस क्षेत्र में तापमान सबसे अधिक रिकॉर्ड की जाती है? किधर होगा? जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में, उत्तर पूर्व में। तो हमने देखा ना, दक्षिण पूर्व में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है, जमशेदपुर वगैरह इधर ही आता है, टाटा स्टील हो गया, बोकारो वगैरह हो गया। तो ये सब इलाका जो है ज़्यादातर गर्म वाला जगह है। क्वेश्चन नंबर 40 तो कैसा लग रहा है मेरा वीडियो आप सभी को दोस्तों? अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। ओके, आप 2 क्वेश्चन भी देख रहे हैं तो लाइक तो बनता है। झारखंड में जलवायु प्रदेश का क्या पोजीशन है? झारखंड के जलवायु प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो जलवायु प्रदेशों को पूछ रहा है, तो हमने क्या देखा था आंसर? अभी 7 भागों में देखा था। देखिए यहाँ पर, क्योंकि झारखंड के जलवायु प्रदेशों को 7 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तर व उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र, चौथा है पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र, 5वां है आपका पश्चिमी सिंहभूम व मध्य एवं पश्चिमी भाग, छठा है रांची व हजारीबाग पठारी क्षेत्र और 7वां है पहाड़ क्षेत्र। ओके,
तो इसको आप याद रखिएगा। ये मैंने मानचित्र में अभी दिखाया है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। झारखंड के किस क्षेत्र की जलवायु को महाद्वीप प्रकार की जलवायु कहते हैं? पूर्वी संथाल परगना, मध्यवर्ती क्षेत्र, उत्तर व दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, पहाड़ क्षेत्र। तो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु हमने देखा था कि झारखंड का जो ये वाला पोर्शन था, ऊपर वाला पोर्शन यहाँ पर पाया जा रहा था। ठीक है, तो झारखंड के उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की जलवायु को महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु कहा जाता है। उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में कौन कौन आएगा? पलामू आएगा, गढ़वा आएगा, चतरा आएगा, हजारीबाग आएगा, और मध्य भाग में गिरिडीह जिला है। उसके बाद मध्यवर्ती भाग हो गया कुछ जिले का, जो संथाल परगना क्षेत्र के पश्चिमी भाग हो गया, देवघर, उत्तरी दुमका और गोड्डा। तो इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर जो है उत्तर व उत्तर पश्चिमी क्षेत्र माना गया है, और उसकी जलवायु को महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु माना गया है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है दोस्तों? झारखंड के किस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म काल में गर्म हवाएं चलती है? तो कहाँ चलती है भाई? उत्तर व उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र, और लास्ट ऑप्शन है पहाड़ क्षेत्र। तो हमने क्या कहाँ देखा था? आप जो महाद्वीप प्रकार की जलवायु है उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता तो यही है कि यहाँ पर गर्म हवाएं चलती है, और माना जाता है कि यहाँ लू नहीं चलता है, लेकिन गर्म हवाएं जरूर चलती है उत्तर व उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 43, झारखंड के देश जलवायु क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। वर्षा सबसे कम कहाँ होगा भाई? पहाड़ क्षेत्र में होगा, पूर्वी सिंहभूम, उत्तर व पश्चिमी में होगा, मध्यवर्ती भाग में होगा। तो सबसे कम वर्षा जो है पलामू वाला इलाका किस क्षेत्र में आता है? उत्तर व उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। अभी तो हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर व उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पूरा लिखा हुआ है, हम पढ़ लेते हैं। झारखंड में सबसे कम वर्षा उत्तर व उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में होती है। इसका मुख्य कारण नमी युक्त हवाओं का इस क्षेत्र में पहुंचते ही शुष्क हो जाना है। होगा ही, ऑब्वियस बात है। झारखंड के दक्षिण वाला भाग में मानसून आता है, यहाँ पर इसके पास जो है सबसे ज़्यादा आर्द्रता रहेगी। फिर ये जब धीरे धीरे इधर से घूम के इधर जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसके पास जो वायु है उसमें नमी कम हो जाएगी, क्योंकि वर्षा करते चला जाता है ना। क्लियर है? नेक्स्ट, तो यहाँ पर देखिए क्या है, उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, इसका विस्तार पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह व मध्यवर्ती भाग तथा संथाल परगना के पश्चिमी भाग तक है। इस क्षेत्र के दक्षिणी भाग में 1270 मिलीमीटर व दक्षिण पूर्व में 1140 मिलीमीटर की कम वर्षा होती है। ठीक है, ये बहुत कम वर्षा नहीं है, लेकिन फिर भी वर्षा तो कम होती है झारखंड के अन्य की तुलना में ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, निम्न कथन को पढ़कर जलवायु प्रदेश की पहचानने के प्रयास करें। इस जलवायु क्षेत्र का विस्तार दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, पूर्वी लातेहार, दक्षिणी चतरा, जामताड़ा, पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी दुमका व देवघर के दक्षिणी क्षेत्र तक हुआ है। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 1270 से 1665 मिलीमीटर के बीच हुआ है। तो ये कौन सा भाग था? मध्यवर्ती भाग। ये कौन सा भाग है दोस्तों? मध्यवर्ती भाग है। बीच वाला का ही भाग का तो बात कर रहा है सारा सारा। दक्षिण हजारीबाग बोल रहा है, बोकारो बोल रहा है, धनबाद बोल रहा है, तो ये सभी कहाँ आता है? मध्यवर्ती क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किस क्षेत्र में उप महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण पाए जाते हैं? उप महाद्वीप के लक्षण कहाँ पाए जाएंगे? पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र में, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, हजारीबाग, पठारी और मध्यवर्ती क्षेत्र। तो हमने कहाँ देखा था? ये मध्यवर्ती वाला इलाका जो है, वहाँ पर हम देखे थे कि ये आपका उप महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, मध्यवर्ती क्षेत्र में उप महाद्वीप प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 हो गया ना। अब चलेंगे 46, झारखंड के डैश जलवायु क्षेत्र में लू एवं आंधी का प्रभाव सबसे कम होता है। सबसे कम होता है झारखंड में, वैसे कहा जाता है लू कम पड़ता है। सिंहभूम में, मध्यवर्ती क्षेत्र में, पहाड़ क्षेत्र में और पूर्वी संथाल परगना में। तो देखिए, ये जो उपमहाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है ना, उस क्षेत्र में लू एवं आंधी का प्रभाव सबसे कम होता है। ठीक है, नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 47, झारखंड के किस जलवायु प्रदेश में उच्च सापेक्ष आर्द्रता मिलती है एवं लू के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त रहता है? पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र, पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र, पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? झारखंड के किस जलवायु प्रदेश में उच्च सापेक्ष आर्द्रता मिलती है? सबसे ज्यादा वर्षा किधर होगी? पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र इसमें बोलता है कि इधर जो है उच्च सापेक्ष आर्द्रता मिलती है, क्योंकि ये समुद्र से नजदीक भी है। देखिए यहाँ पर क्या आंसर है। झारखंड के पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र में उच्च सापेक्ष आर्द्रता मिलती है एवं यह क्षेत्र लू के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त रहता है। यह जलोढ़ उच्च भूमि एवं पूर्वी राजमहल की पहाड़ी ढाल क्षेत्र है बिल्कुल है। यहाँ वार्षिक वर्षा जो है औसतन
1525 मिलीमीटर होता है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा ग्रीष्म काल में होती है। इस क्षेत्र का विस्तार साहिबगंज और पाकुड़ जिले में है। ठीक है, तो ये हो गया पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से किस जलवायु क्षेत्र का विस्तार पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम जिले के पूर्वी क्षेत्र में है? पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र, पाठ क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र। तो जो नाम लिखा है पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, तो ये कहाँ आएगा? पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में आएगा। क्वेश्चन नंबर 49। झारखंड का कौन सा जलवायु क्षेत्र नॉर्वेस्टर एवं ग्रीष्म काल में तड़ित झंझावत के प्रभावित रहता है? उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यानी कि आपका महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, ये मध्यवर्ती क्षेत्र यानी उपमहाद्वीप प्रकार की जलवायु, पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र ये हो गया, और पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र। तो नॉर्वेस्टर एवं ग्रीष्म काल में तड़ित झंझावत से सबसे ज़्यादा प्रभावित जो क्षेत्र है वो सिंहभूम वाला इलाका होता है, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5050। झारखंड का सागरीय प्रभावित जलवायु क्षेत्र कौन सा है? ये है पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र, पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र, पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र, पाट क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र जो है सागरीय प्रभावित जलवायु है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में सागर से प्रभावित होने वाली जलवायु है। झारखंड का पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र सागरीय प्रभावित जलवायु क्षेत्र है। इस जलवायु क्षेत्र का विस्तार पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम जिले के पूर्वी क्षेत्रों में है। यह झारखंड का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है और ग्रीष्म काल में यह तड़ित झंझावत से प्रभावित रहता है। क्वेश्चन नंबर 51। झारखंड के किस जलवायु क्षेत्र में मानसून की दोनों शाखाओं का वर्षा होती है? मध्यवर्ती क्षेत्र, पूर्वी संथाल परगना, पश्चिमी सिंहभूम एवं पश्चिमी सिंहभूम में पश्चिमी क्षेत्र, रांची, हजारीबाग, पठार का क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये जो अरब सागर और आपका सॉरी जो हमारा मानसून है जो जून में आती है, और जो लौटता हुआ मानसून जो अक्टूबर में होती है, इन दोनों शाखाओं से जो वर्षा है वो हमारा पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में होता है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिमी क्षेत्र में मानसून की दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा होती है। इस क्षेत्र का विस्तार सिमडेगा पश्चिमी सिंहभूम का मध्य एवं पश्चिमी भाग तक, और यहाँ 152 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। पोरहाट एवं सारंडा विशाल का वन्य जो क्षेत्र है जिसको अभी वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया जा रहा है, किस जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है? पश्चिमी सिंहभूम का मध्य व पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, पाट क्षेत्र। तो सारंडा जो है हमारा पश्चिमी सिंहभूम में है। यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही वाला हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी एवं मध्य एवं पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम। 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है देखिए। पश्चिमी सिंहभूम के मध्य एवं पश्चिमी क्षेत्र में गर्मी का प्रभाव किन कारणों से कम होता है? तो क्या क्या कारण है? शुष्क वायु है, अधिक वनस्पति है, ए और बी दोनों, निम्न वायु दर दोनों। तो आपने पढ़ा था कि वनों का क्षेत्रफल के हिसाब से पश्चिमी सिंहभूम के पास सबसे ज़्यादा वन है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर अधिक वनस्पति है। दूसरा है कि यहाँ पर वायु थोड़ा शुष्क है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ गर्मी कम पड़ती है, ए और बी दोनों। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। रांची हजारीबाग पठारी क्षेत्र के चारों ओर निम्न तापमान रिकॉर्ड किया जाता है, कारण क्या है? समुद्र तट से अधिक दूरी है, अधिक ऊंचाई है, अधिक वनस्पति है, कम सूर्यताप है। तो रांची हजारीबाग पठारी क्षेत्र का बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है, ऊंचाई अधिक है ना। हमने क्या यहाँ देखा था ना, 600 मीटर का ऊंचाई लगभग पाया जाता है। ठीक है, रांची हजारीबाग पठारी क्षेत्र के चारों ओर निम्न तापमान रिकॉर्ड किए जाने का मुख्य कारण इस क्षेत्र की अधिक ऊंचाई होती है। इस जलवायु क्षेत्र में ग्रीष्मकाल के दिन में अधिक गर्मी तथा रात में अधिक ठंडा रहती है, परंतु रात का मौसम सुहावना हो जाता है। यहाँ धूल भरी आंधी व लू नहीं चलती है। रांची हजारीबाग पठारी क्षेत्र की जलवायु यूरोपीय तुलना मानी जाती है। इस प्रकार की जलवायु झारखंड के अन्य क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसलिए झारखंड का शिमला, रांची और हजारीबाग का भी मौसम बहुत सुहावना होता है। क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से कौन सा कथन सही है? रांची हजारीबाग पठार का मैदानी क्षेत्र पछुआ पवन के प्रभाव से मुक्त रहता है। रांची हजारीबाग पठार में औसत वार्षिक वर्षा 1485 मिलीमीटर होती है। ऑप्शन सी है रांची हजारीबाग पठारी क्षेत्र का विस्तार रांची एवं हजारीबाग के पठारी भागों में पाया जाता है, और ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त सभी। तो सही, सभी के सभी आंसर यहाँ तो करेक्ट है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, सभी सही है। ठीक है, 1485 मिलीमीटर वर्षा होती है, पछुआ पवनों के प्रभाव से मुक्त रहता है, यहाँ का मौसम सुहावना होता है, रांची और हजारीबाग के पठारी भागों में पाया जाता है। ये बिल्कुल सभी क्वेश्चन सही है।
झारखंड में पाट क्षेत्र का विस्तार किस जिले में है? पाट क्षेत्र बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा है पठार वाला चैप्टर में, लोहरदगा, लातेहार, गुमला। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर? तो लोहरदगा और गुमला में है, ठीक है। लातेहार वाले कुछ इलाकों में भी है, लेकिन ये कंप्लीट लिखा नहीं है। झारखंड में पाट क्षेत्र का विस्तार लोहरदगा एवं गुमला जिले में पाया जाता है। इस क्षेत्र में वनों की संख्या विस्तार उष्णार्ध जलवायु के कारण वर्षा अधिक होती है। यह क्षेत्र रांची पठार की तुलना में अधिक ठंडा है। इसे राज्य का सर्वाधिक ऊंचा भाग माना जाता है। यह शीत ऋतु में भी वर्षा होती है। यहाँ की ऊंचाई कितना था? 900 से 1100 मीटर। सबसे ऊंचा कौन सा पठार? नेतरहाट का पठार, उसके बाद गणेशपुर, उसके बाद जमीरा। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 57। झारखंड के किस जलवायु क्षेत्र में शीतकाल में तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है? ऑप्शन ए है उत्तर व पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन बी है पाट क्षेत्र, ऑप्शन सी है मध्यवर्ती क्षेत्र, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? पाट क्षेत्र का जलवायु जो है शीतकाल में तापमान हिमांक से भी नीचे चला जाता है, यानी 0 डिग्री के नीचे चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 58। झारखंड के पाट क्षेत्र का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है? 23 डिग्री से कम, 25 डिग्री से कम, 23 डिग्री से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 23 डिग्री से कम। 23 डिग्री से कम पाट क्षेत्रों में औसत वर्षा होती है, पाट क्षेत्रों में। ओके, तो ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, इसको हमने देखा है, देख लिया है। और आइए इसका लास्ट सेशन में जाते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन और नहीं बताऊंगा, यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो है अदर से पूछा गया है जीपीएससी में, देखिए, ठीक है, उसको देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? कार्य योजना, ठीक है। तो ये 2013 में, 2014 में, 2015 में, 2011 में। तो झारखंड कार्य योजना जो है वो 2014 में जलवायु के ऊपर प्रकाशित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा? तो सबसे संवेदनशील जिला जो है दोस्तों सरायकेला खरसावां को पाया गया था, ठीक है। 2014 के उनका केस है ये। उस टाइम सरायकेला खरसावां को सबसे संवेदनशील जिला माना गया था। तो इस प्रकार दोस्तों हमने झारखंड की जलवायु के ऊपर पूरा क्वेश्चन आंसर देख लिए हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और इनमें से अगर कोई जानकारी गलत भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, कर लीजिए। मैं लगातार आपके साथ बना रहूँगा और आपकी तैयारी को पुख्ता करूँगा। जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।